स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके आराम से 1 या 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में ज़्यादा टाइम हम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो इसको छोड़ आते हैं बहुत सी बार। तो बहुत आसान ट्रिक के साथ हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे और अदर जीके वगैरह के भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखने में तो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, लेकिन इसको ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको चिन्ह का ध्यान रखना है, ठीक है, प्लस है या माइनस है। और आगे की संख्या आपको ध्यान रखना है कि जो भी संख्या आपको दी है वो सेम आपको दी हुई रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको सबसे पहले देखना है आप लोगों को कि इसका गुणनखंड करना है कि इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसको जब आप तोड़ेंगे, इस संख्या को 30 को तोड़ेंगे तो डिफरेंस 1 होना चाहिए। आप इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे? जैसे कि 5 6 30, ठीक है। अब 5 और 6 हमारे इसके गुणनखंड आ गए हैं इस प्रकार। तो इसका डिफरेंस कितना है? हमारा 1 है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि इसका डिफरेंस 2 हो जाए 3 हो जाए, आपका डिफरेंस आपका 1 होना चाहिए। गुणनखंड करते आपको सबको आता होगा। अब आगे इसमें क्या करेंगे हम लोग? अब चिन्ह का ध्यान रखना है। ये ट्रिक खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यहीं। अगर प्लस है तो आपको क्या करना है? बड़ी संख्या लेना है, और माइनस है तो क्या करना है? छोटी संख्या लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। प्लस है तो क्या करना है? बड़ी संख्या लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस है तो क्या करना है? छोटी संख्या लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पर हमारा प्लस है तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? 6 बड़ी है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर माइनस दिया हो रहता कि जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहां पर माइनस दिया हो रहा था, इसके गुणनखंड क्या होंगे? 5 और 6 इसके गुणनखंड होंगे। लेकिन यहां पर चिन्ह क्या है? हमारा माइनस है। तो इसमें क्या हम लोग ध्यान रखेंगे कि माइनस है तो छोटी संख्या लेंगे। इसमें छोटी संख्या क्या है? 5 है, तो हमारा 5 ही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिखे तो फटाफट गुणनखंड करना है, चिन्ह देखना है कि इसमें प्लस है या माइनस है, और सीधा आपको आंसर कर देना है बड़ी या छोटी। लेकिन ये क्वेश्चंस तो आप सोल्व कर दोगे, लेकिन अगर विषम संख्या आ गई कि जिसके गुणनखंड नहीं होते, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, तो आप किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ऐसे तो आप सोल्व कर लोगे। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस भी देखते हैं आगे। पूरा आपको मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं ये टॉपिक, तो कंटिन्यू बने रहना है। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो, और साथ साथ में शेयर भी कर देना है। अब देखते हैं इसको कि ये तो हमारा सम संख्या हो गया कि किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। लेकिन अब यहां पर देखते हैं कि विषम संख्या आ गई, जैसे कि 3 आ गया यहां पर, 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस जितना भी इन्फिनिटी। तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसका भी ट्रिक आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मैंने पहले ही बता दिए कि संख्या सेम आपको दी रहेगी और चिन्ह भी सेम रहेगा। अब इसको क्या करेंगे कि इसके गुणनखंड तो होते नहीं है। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि अगर प्लस है, आपको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करें, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से याद नहीं होता है और अगली बार आप भूल जाओगे फिर वीडियो देखोगे। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक क्लियर करना है तो साथ में नोट डाउन भी करना है, क्योंकि 1-2 बार रिवाइज करने से आपको याद रहेगा। एक बार वीडियो देखने से याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। अब इसकी ट्रिक ये है, लगेगा ऐसा है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आसान है, बहुत अच्छे से सोल्व हो रहा है, तो लगता है कि भाई इसको तो मैं ही सोल्व कर दूंगा अभी। लेकिन एक हफ्ते बाद अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या था, सम संख्या के लिए किस प्रकार सोल्व किया था हमने और विषम संख्या के लिए किस प्रकार सोल्व किया था। अब यहां पर अगर विषम संख्या आ जाए कि जिसके गुणनखंड होते नहीं है, तो इसको आप किस प्रकार सोल्व करेंगे?
अगर प्लस दिया रहे तो क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ने का मतलब किस में आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ना है, जो भी आपको संख्या दी है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ये जो भी संख्या दी है इससे आगे बढ़ना है। मतलब 3 है तो 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, 6, मतलब जहां तक जाना है कि जिसके गुणनखंड हो जाए, जिसका डिफरेंस 1 हो जाए, वहां तक आपको बढ़ना है। 7, 8। अब इसमें आपको देखना है कि 4 के हो रहे गुणनखंड, नहीं हो रहे, 5 के हो रहे, नहीं हो रहे, 6 के हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के आगे बढ़ना है। लेकिन यहां पर माइनस रहता तो आपको क्या करना है, अगर माइनस रहता तो क्या करना है, पीछे आना है। इस जो भी संख्या दी है इससे पीछे आना है। मतलब 3 का बाद क्या आता है, 2, 1, जो भी आता उससे पीछे जाना है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा गुणनखंड किसके करने वाले हैं हम लोग, 6 के। अब 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 3। अब यहां पर प्लस दिया है तो यहां पर आपको बड़ी संख्या नहीं लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर विषम संख्या है जिसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, वहां पर आपको यह बात ध्यान रखना है कि यहां पर आंसर दोनों की दोनों होंगे, 2 व 3 के बीच होगा। आंसर वहां पर दिया हुआ रहेगा 2 व 3 के बीच, ठीक है, क्योंकि ये विषम संख्या है। इसके अगर गुणनखंड होते हैं तो इसमें जो भी बड़ी संख्या रहती है तो वो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहां पर हमारा दोनों की दोनों आंसर होगा। अब आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं। अगर माइनस दिया रहता तो क्या करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, ले लेते हैं हम लोग 11 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यह भी एक विषम संख्या है। 11 माइनस 11 माइनस, ठीक है, डॉट 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 क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। साथ साथ में आपको भी प्रैक्टिस करना है कि आपको भी सोल्व करना है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और अच्छे से आपको इस टॉपिक को आराम से क्लियर कर दोगे। कोई सी की एग्जाम देते हैं आप तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत सी बार पूछे जाते हैं। आप कोस्टेबल हो गया, एसएससी हो गया, जीडी कोस्टेबल हो गया, एमपीपीएससी हो गया, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी का जो अभी सेकंड क्वेश्चन हुआ था उसमें भी मैथ से पूछा जाता है, बेसिक सा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको 1 से 2 नंबर आराम से दे जाएगा ये, तो साथ साथ में आपको चलना है। अब इसमें क्या करना है, अगर आपको आ रहा है तो साथ में इसको वीडियो को पुश करके साथ में आंसर इसको कमेंट में लिखना है आपको, तो इससे क्या होगा, लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इसमें मजा भी आने वाला है। अब आगे क्या देखते हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब यहां पर हमारा ये भी विषम संख्या है और हमारा चिन्ह क्या दिया है, माइनस दिया हुआ है। अब माइनस दिया है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब माइनस, इसके बाद क्या करेंगे, माइनस दिया है तो हमारे कंडीशन क्या थी, पीछे आना है। पीछे आना मतलब 11 के बाद क्या आता है, 10, 11 से पहले फिर 9, फिर 8। अब यहां पर हम लोग देखना है कि किसके गुणनखंड हो रहे हैं, 7, 6, 5। 10 क्यों हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। 9 क्यों हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। डिफरेंस 1 होना चाहिए, ये आपको सारी कंडीशन याद होनी चाहिए, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक से के साथ सोल्व कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा सा आपकी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसमें आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई सा फार्मूला है फटाक से लगा दे उसके साथ सोल्व करते जाओगे। अगर शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व कर रहे हैं, आपको टाइम बचाना है, तो आपको क्या है, थोड़ा बहुत आपको ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। अब यहां पर हम लोग देखते हैं 8 का हो रहा गुणनखंड, नहीं हो रहे। 7 के हो रहे, नहीं हो रहे। 6 के हो रहे, 6 के हो रहे हैं। 6 के गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3। अब 2 और 3 हमारे गुणनखंड हो रहे हैं, तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, आपको कमेंट लिखना है। अब यहां पर माइनस है तो हम दोनों संख्या नहीं लिखेंगे, यहां पर हम बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे, यहां पर हम दोनों संख्या लिखेंगे, 2 व 3 के बीच, इसलिए क्योंकि ये विषम संख्या है और इसके गुणनखंड नहीं होते हैं, गुणनखंड होते ही नहीं है, विषम संख्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग एक और देखते हैं कि किस प्रकार से आगे क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन आपको विषम संख्या दे देता है और या तो फिर ऐसे सोल्व आराम से दे देता है, छोटे अच्छे जिसके गुणनखंड होते हैं,
ठीक है, जैसे कि 42 दे दिया, तो इसको आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे? आसान है, साथ में प्रैक्टिस करना आपको। 42 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे? अब इसके गुणनखंड आपको सिंपल सा करना है। क्या होता है? 6 7 42। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या थी? ठीक है, अब यहाँ पर आपको दोनों नहीं लिखना है। दोनों क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इसके गुणनखंड हो रहे हैं। अब इसकी जो हमारी कंडीशन थी कि जब प्लस हो तो क्या करना था हमको? बड़ी संख्या लेनी थी। अब इसमें बड़ी संख्या हमारी क्या है? 7। आंसर आ जाएगा आपके क्वेश्चन में 7 होगा। फटाक से टिक लगा दिया। अगर आपने अच्छे से इस टॉपिक को प्रैक्टिस कर लिए तो आप फटाफट इसके देखते ही प्लस या है माइनस देख लिया, ठीक है, प्लस है या माइनस देखना है। अगर इसका गुणनखंड हो रहा है फटाफट से गुणनखंड कर लिया। मनी मन इसमें लिखना नहीं, लिख के भी प्रैक्टिस नहीं करनी। फटाफट आपने एग्जाम में क्या करना है? मुंह जबानी आपको याद हो जाएगा कि इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 6 और 7 होते हैं। इसमें बड़ी प्लस है तो बड़ी संख्या 7 आ जाएगा। फटाक से टिक लगा दिया 7। लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो स्लो मोशन में करेंगे कि भाई इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। इसके बाद में प्लस था तो बड़ी संख्या लेंगे, माइनस की है तो छोटी लेंगे। ऐसे पूरा कैलकुलेशन करोगे तब तक तो आपका 1-2 मिनट खत्म हो जाएगा। जिसमें 5 सेकेंड लगने थे, 10 सेकेंड लगने थे, उसमें आपने 1 मिनट लगा दिया। इसलिए टाइम कम पड़ता है एग्जाम में। फिर बोलते हैं हम लोग कि भाई मेरे को तो टाइम कम पड़ गया था, क्वेश्चंस तो आ रहे थे मेरे को, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस भी नहीं देखे हैं। ठीक है, ऐसा होता है एग्जाम में। तो ऐसे आगे और देखते हैं हम लोग, एक आधा और देखते हैं। किससे अगला हम ले लेते हैं कि 19 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए कि जैसे कि ये भी विषम संख्या है, इसके भी गुणनखंड नहीं होते हैं। इसको भी आपको करना है और इसका जो भी आंसर आए उसको आपको कमेंट करना है। और दोस्तों अगर नए हैं तो दोस्तों में शेयर कर दो और साथ साथ में लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेगी। सारा कोर्स आपको कंप्लीट कराने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि आगे आपने देख ही लिया होगा, फटाफट इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अगर माइनस है तो नीचे आना है कि हमारा क्या है, 18 है, 17 है, 16 है और क्या है, 12 है, 15, 14, 13, 12। अब यहाँ पर हमारा इसमें आपको देखना है कि किसके गुणनखंड हो रहे हैं, ठीक है। इसके हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसके हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसके हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसके हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। 3 चौके 12, मतलब डिफरेंस कितना है हमारा, 1 है। अब यहाँ पर क्या करना हमको, सीधा लिख देना है 3 व 4 के बीच, ठीक है। ये था हमारा बेसिक सा इंफॉर्मेशन और बेसिक सा वीडियो, छोटा सा वीडियो था दोस्तों, लेकिन इसको इस प्रकार से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। एक तो सम संख्या जिसके गुणनखंड होते हैं और ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है जिसके गुणनखंड नहीं होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था वीडियो आपको, और अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।